अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन मीरब्स किचन विद हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वनीला आइसक्रीम की रेसिपी, जो कि हम कस्टर्ड से बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स से तैयार करेंगे। कंप्लीट गाइड करूँगी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से लोगों की आइसक्रीम पत्थर की तरह हार्ड हो जाती है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आपकी आइसक्रीम भी परफेक्ट बने। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेंगे कढ़ाई में दूध। ये दूध मेजरिंग कप लें तो मैंने 2 कप लिए हैं, यानी हाफ़ लीटर दूध है ये। इसको हम बॉयल आने तक कर लेंगे गरम, और साथ ही हम इसके लिए तैयार कर लेंगे कस्टर्ड। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है, और इसमें 1/4 कप दूध ऐड करके हम एक अच्छा सा इसका लम्प फ्री लिक्विड तैयार कर लेंगे। क्योंकि कभी भी हम कस्टर्ड को डायरेक्टली पाउडर ऐड नहीं करते हैं दूध में, वरना इसके लम्प्स बन जाते हैं। तो बस यहाँ पर हमारे दूध को भी बॉयल आ चुका है, और अब इसमें हम ऐड कर देंगे कस्टर्ड का लिक्विड जो हमने बना कर रखा था। तो बस इसको हम जैसे ही ऐड करेंगे, साथ ही हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके लम्प्स ना बने। तो बस यहाँ पर इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए, हिलाते हुए मुसलसल कुक कर लेंगे। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे चीनी। तो हाफ़ कप इसमें मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। तो बस चीनी को ऐड करके हम इसको अच्छे से ठीक होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर ये कस्टर्ड जो है हम हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे, लेकिन बस इसको मुसलसल आप चलाते रहें। तो कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है, इसको ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसको मैंने फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दिया था। और हाफ़ कप यहाँ पर मैंने क्रीम ले ली है, और इसको हम कर लेंगे बीट। तो इलेक्ट्रिक बीटर से इसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी जब तक कि ये अपने वॉल्यूम में डबल ना हो जाए। तो देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लफ़ी हो चुकी है और अपने वॉल्यूम में डबल हो चुकी है। तो देखिए, इसको उल्टा कर भी देखें, ये अच्छे से इसने अपनी शेप होल्ड कर ली है। तो कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका था, और इसको हमने ऐड कर दिया है क्रीम में, और मज़ीद इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लेंगे। तो बस फाइनली हमारा जो आइसक्रीम है वो तैयार हो चुकी है, और इसको हम शिफ्ट कर लेंगे आइसक्रीम मोल्ड्स में। तो आप किसी भी तरह के एयर टाइट डिब्बे में इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। बस ये ख़्याल रखिए कि इसको एयर टाइट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी आइसक्रीम में क्रिस्टल्स बन जाएंगे और ये बर्फ़ की तरह हार्ड हो जाएगी। तो बस इसको लाजमी तौर पर आप एयर टाइट करें तो आपकी क्रीम अच्छे से फ्लफ़ी बनेगी। तो अब इसको मैं रख रही हूँ फ्रिज में। तो हम इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए रखेंगे। अगर आप ओवरनाइट रख सकें तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पर मेरी आइसक्रीम को फ्रिज में रखे 6 घंटे हो चुके थे, और ज़बरदस्त ये फ्रीज़ हो चुकी है। तो अब एक बाउल में हम ले लेंगे पानी, और इसको इसमें हम डिप कर देंगे ताकि ये इजीली डीमोल्ड हो सके। तो बस देखिए, बहुत ही आसानी से और ज़बरदस्त हमारी वनीला आइसक्रीम बनकर हो चुकी है तैयार। तो देखिए, इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। तो मेरे कट करने से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी फ्लफ़ी बनी है, कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल भी इसमें क्रिस्टल्स नहीं हैं। तो आप भी मेरे तरीके से वनीला आइसक्रीम की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। तो मैंने सारी आइसक्रीम को डीमोल्ड कर लिया है। तो देखिए, इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। तो इसको आप मेहमानों को सर्व करें, बच्चे तो बहुत ही खुशी से खाएंगे, बहुत ही पसंद आएगी बच्चों को। तो मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है, और फाइनली हम कर लेंगे इसको डिश आउट। तो
अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पे मिल सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।